10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो है अपडेट है। 10वीं और 12वीं क्लास जो है वो बोर्ड क्लास है और आप सब लोग इस क्लास को पास करने के लिए बहुत हार्डवर्क करते हो और दिन रात लगा के मेहनत करते हो। लेकिन अब आपको बता दें, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का एक स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बात की है पीटीआई से 10th और 12th क्लास के बच्चों के बोर्ड एग्जाम को लेकर। उन्होंने कहा कि कोटा में जो हुआ वो कोई नहीं भूला। लगातार पूरे देश में बच्चे जो हैं वो सुसाइड करते जा रहे हैं और वो सुसाइड क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है कि साल में एक बार जो उनके पास अपॉर्चुनिटी है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी जो है हमसे पास नहीं हो पाएगी। यानी उन बच्चों को ऐसा लगता है कि वो बोर्ड एग्जाम में पास नहीं हो पाएंगे, इसीलिए वो सुसाइड का रास्ता अपनाते हैं और सुसाइड करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण कुछ महीने पहले आपने 23 बच्चों को सुसाइड करते हुए देखा कोटा में। कोटा एक ऐसा कोचिंग सेंटर है जहां पर हर साल 2 लाख बच्चे जो है वो कोटा की तरफ मूव करते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन ऐसे कोचिंग सेंटर्स में भी अगर बच्चे सुसाइड कर सकते हैं, और कोटा आज हर किसी के मुंह पर जो है वो चढ़ चुका है कि वहां के बच्चों ने सुसाइड क्यों किया, क्योंकि बच्चे जो है वो डिप्रेशन में आ गए थे और बच्चों ने ये सोचा कि इस साल हमसे जो है एग्जाम पास नहीं होगा तो हम अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि हमने एक बहुत अच्छी सौगात 2024 में लाई है। वो इनिशिएटिव क्या है कि अब जहां पर साल में 2 बार अगस्त में कहा गया था कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार बच्चों के 2 बार एग्जाम होंगे, यानी 10वीं और 12वीं के एग्जाम 2 बार होंगे, लेकिन अब मैं बता दूं ऐसा नहीं होगा। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रसाद ने ये कहा कि बच्चों को जब लगे कि वो एग्जाम के लिए तैयार है, यानी 2 बार में से 1 बार, अगर आपको ऐसा लगे कि आप एग्जाम के लिए तैयार है, आपको लगता है आपकी तैयारी पूरी है, आप खुश हैं, तो आप जो है वो एग्ज़ाम दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी पूरी नहीं है, तो आप अगले जो है एग्ज़ाम आने वाले हैं उनका इंतज़ार करें और अगली बार जो है वो एग्ज़ाम दें। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि 2 में से 1 बार आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए और आपका साल भी जो है वो टूटने से बच जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर मिस्टर प्रधान ने, यानी जो धर्मेंद्र प्रसाद हैं यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने पीटीआई से बात की, उन्होंने कहा कि डमी स्कूल्स को भी इग्नोर यहाँ पर नहीं किया जाएगा और कुछ काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन जो है, काफ़ी ज़्यादा जो है जो जितने भी विशेषज्ञ हैं उन्होंने डमी स्कूल्स पर भी जो है वो सवाल उठाए हैं। आगे जब हम आते हैं, उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है साल में 2 बार एग्ज़ाम देने की 10वीं और 12वीं के बच्चों को। 1 बार दें, जब लगता है तैयारी पूरी हो गई है तब दें, जब लगता है अपनी तैयारी से सेटिस्फाइड है तब दे, जब लगता है पास हो जाएंगे तब दे। अगर लगता है नहीं पास हो पाएंगे मत दे, रुक जाएं, अपनी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट ना करें, जब लगे तैयारी हो जाएगी तब दे और सुसाइड ना करें। आगे जब हम चलते हैं तो उन्होंने कहा कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने जो अनाउंस किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ अगस्त में कि बोर्ड एग्जाम जो है वो साल में 2 बार होंगे, और हम अब ऐसा जो है वो अनाउंस करने जा रहे हैं 2024 में कि एग्ज़ाम 2 बार होंगे। लेकिन जब आपको लगे आप 1 ही बार दीजिए, और 1 बार देना कंपलसरी है, 2 बार देना कोई भी कंपल्शन नहीं है, ना ही मैंडेटरी है। 1 बार एग्ज़ाम देना जो है वो मैंडेटरी है। आगे मैं आपको बता दूं कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये अनाउंस कर देगा 2024 में कि बच्चे जो हैं वो 1 ही बार एग्ज़ाम दें। राजस्थान के कोटा में जो हुआ उसे यहाँ पर लाया गया, जो पूरे भारत में सुसाइड हुए उन्हें यहाँ पर देखा गया, और उसके बाद में एक अहम फैसला जो है यहाँ पर लिया गया। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ही होगा जिस तरह से 2 लाख बच्चे राजस्थान के कोटा की तरफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मूव करते हैं, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए इंजीनियरिंग का और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए, यानी उनको भी 2 मौके मिलते हैं जिसमें से वो 1 मौका चुनते हैं। उसी तरह का मौका जो है 10th और 12th के बच्चों को दिया जाएगा, ताकि उनके स्ट्रेस के लेवल को कम किया जा सके, ताकि जो सुसाइड के बारे में सोच रहे हैं उन्हें कम किया जा सके। और उन्होंने कहा कि जो 23 बच्चों ने कोटा में सुसाइड किया, ये बहुत बड़ा फिगर है, इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर रहे, इसके बारे में सोच रहे हैं। ये बच्चे भी हमारे हैं, इनकी जान के बारे में भी हम सोचेंगे, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है लिया जा रहा है। आगे मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये कहा कि हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि अब बच्चों को राजस्थान के कोटा में जाना ही ना पड़े, क्योंकि बच्चे जो है वो स्कूल से पूरी तरह से कट जाते हैं, बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ने लगते हैं। हम ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो लाने वाले हैं जो उनके ही यहाँ पर घर के पास हो, जहाँ पर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद अपने घर जाएं, ना कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में उन्हें सोना पड़े या डे बोर्डिंग स्कूल हो। उन्होंने कहा कि हम ऐसा कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं कि बच्चे स्कूल में भी पढ़ेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ेंगे, लेकिन अपने घर से बाहर रात भी नहीं गुजारेंगे। हम कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ बात कर रहे हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंडिया में आएंगी और इंडिया में आके अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगी, ताकि हमारे बच्चों को फॉरेन एजुकेशन के बारे में पता चले, फॉरेन करिकुलम के बारे में पता चले, फॉरेन लैंग्वेजेस के बारे में पता चले, और फॉरेन का क्या करिकुलम है, किस तरह से उनके बच्चे पढ़ते हैं, उसके बारे में पता चले।
आगे मैं आपको बता दूं, उन्होंने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में भी कहा कि 3 साल से कोई भी मीटिंग नहीं हुई है, उसका एक नया बोर्ड जो है वो बनाने लगे हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि अब आप लोगों को पढ़ने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और बड़ा अपडेट ये है कि 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को साल में अब एक बार पेपर देने हैं। जब वो सेटिस्फाइड हो जाएं कि उनकी तैयारी पूरी है और जब वो सेटिस्फाइड हो जाएं कि इस बार वो फेल नहीं होंगे, पास होंगे, उन्हें एग्जाम जो है वो तब देना है। 10वीं और 12वीं बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। माँ बाप तक ये अपडेट पहुंचाइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो अपने बच्चों किस तरह से सुसाइड से बचाना है उसके बारे में सोच सकें।